नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं अमेरिकन ब्रांड की जो इंडिया के अंदर आया और गायब हो गया। 2 बार ट्राई की इन्होंने आने की लेकिन फ्लॉप रहे। मैं बात करता हूँ दोस्तों फोर्ड की। बेहतरीन गाड़ियाँ, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी, बेहतरीन इंजीनियरिंग के साथ साथ बेहतरीन इंजन, मैं सभी चीज़ों को नंबर 1 देता हूँ, 10 on 10। लेकिन तरीका क्या था, क्यों फ्लॉप हो गए, क्यों इंडियन मार्केट में टिक नहीं पाए, उसके लिए बात करते हैं दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों 4,40,000 गाड़ियां बनाने की इनकी कैपेसिटी थी इंजन्स की। स्टेट ऑफ द आर्ट इनकी क्वालिटी वाइज नो कॉम्प्रोमाइज फैक्ट्री थी इनकी। 2 फैक्ट्रीज थी, चेन्नई में और गुजरात में, लेकिन फ्लॉप हो गई है। गाड़ियाँ बुरी नहीं थी, गाड़ियों में क्या दिक्कत थी, इंजन क्वालिटी अच्छी, बिल्ड क्वालिटी अच्छी, सेफ्टी अच्छी और फ्यूल इकोनॉमी जहाँ पे लोग रोते हैं बहुत अच्छी थी। तो फिर गायब क्यों हो गए, क्यों फ्लॉप हो गए? शुरुआत थी दोस्तों 1990 के अंदर, जब मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए इंडिया ने द्वार खोल दिए कि सब आके हमारे साथ व्यापार कर सकते हैं। तो पहली बड़ी कंपनियों में से आने वाली कंपनी थी फोर्ड, जिसने फोर्ड महिंद्रा यानी कि महिंद्रा के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे गाड़ियाँ देनी शुरू की। सबसे पहली गाड़ी थी इनकी फोर्ड की एस्कॉर्ट। जी हाँ दोस्तों, जो मेरी उम्र के नौजवान हैं उनको सबको पता होगा, देखी होगी। उस टाइम तो हमें बहुत अच्छा क्रेज़ था इन गाड़ी को। फोर्ड एस्कॉर्ट बड़ी स्लीक सी, किसी टाइम पर मारुति सुजुकी बलेनो जैसे आती थी वैसे इनकी गाड़ी थी, अच्छी सुंदर दिखने वाली गाड़ी थी। लेकिन कमी क्या थी, 1.3 लीटर का इसके अंदर पेट्रोल इंजन अंडर पावर्ड, 1.6 लीटर का इंजन डीजल वाला वो भी अंडर पावर्ड, और फ्रंट की विंडो जी थी वो पावर्ड थी, पिछली विंडो पावर्ड नहीं थी। ये प्रॉब्लम। पावर्ड स्टीयरिंग भी नहीं था इसके अंदर, ये दूसरी प्रॉब्लम। और इन्होंने सोचा कि जो मर्जी हमारा फोर्ड के नाम सा ब्रांड है उसको हम जैसे मर्जी बेच लेंगे, कुछ भी दे देंगे, लोगों को खरीद लेंगे। भाई साहब ऐसा नहीं चलता, फ्लॉप हो गई वो। फिर खैर इन्होंने फिर समझा मार्केट को कि ये क्या चाहती है दुनिया ये चाहती है कि हमें मेड इन इंडिया चीज़ चाहिए, प्रैक्टिकलिटी चाहिए, स्पेस चाहिए, इंजन चाहिए, फीचर्स चाहिए और साथ ही फ्यूल इकोनॉमी भी चाहिए। तो फिर पेश हुई फोर्ड की आइकन मेड इन इंडिया फीचर के साथ। मेड इन इंडिया गाड़ी आते ही इंस्टेंट हिट, सुपर हिट हो गई गाड़ी। वो चलते चलते गाड़ी इस मुकाम तक पहुंच गई कि बेस्ट सेलिंग सेडान का उसको अवार्ड मिला। अपने टाइम पे सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी का शुमार था वो। बट फिर धीरे धीरे करके डाउन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक ठप्पा लग गया था, यार ठीक है हम गाड़ी तो ले रहे हैं, स्पेस भी अच्छी मिल रही है, प्रैक्टिकलिटी भी ठीक है, खड्डों में गिरती भरती भी नहीं है, लेकिन परेशानी क्या आ रही है? परेशानी ये आ रही है कि इसकी सर्विस कॉस्ट और पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो इसलिए धीरे धीरे करके गाड़ी ये फ्लॉप होनी शुरू हो गई। फिएस्टा का भी यही हाल था, फिएस्टा आई उसके साथ भी यही हाल था। फिर आई दोस्तों इन्होंने लॉन्च की फिगो हैचबैक, स्विफ्ट को कड़ी टक्कर देने वाली। हालात ये थे कि 78,116 गाड़ियों इन्होंने 2011 जब ये लॉन्च हुई थी गाड़ी उसी टाइम में बेची थी। उस टाइम बेस्ट सेलिंग कार थी ये हैचबैक सेगमेंट के अंदर। मेरे पास भी थी, मैंने भी 11 साल गाड़ी मैंने रखी, तकरीबन 2.25 लाख किलोमीटर चला के ये गाड़ी मैंने निकाली है। गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, गाड़ी इंस्टेंट हिट थी। और एक और कमाल की चीज़ इन्होंने ये की कि पार्ट्स को लोकलाइज करना शुरू किया, थोड़े स्पेयर पार्ट्स की कीमतें थोड़ी कंट्रोल में आई। उसके साथ ही इन्होंने एक काम और किया, इन्होंने चाइल्ड पार्ट्स बनाने शुरू किए। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आपका जो विंडो है, विंडो की अगर पावर की मोटर ख़राब हो गई तो मोटर नहीं बदलेंगे, मोटर के अंदर का जो पार्ट ख़राब वो तो बदलेंगे। इससे ना तो कंपनी को नुकसान ना आपको नुकसान, कस्टमर भी खुश, कंपनी भी खुश। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा रहा इनका ये कैंपेन, काफ़ी बढ़िया रहा और रिज़ल्ट ऐसा रहा कि अच्छी खासी गाड़ियाँ बिकनी शुरू हो गई है। फिर दौर आया स्विफ्ट के नीचे नीचे सेलेरियो आ गई, पोलो आ गई, वॉक्सवैगन की। करते करते ऐसे हुंडई ने अपने अच्छे खासे धमाके करने शुरू कर दिए। तो ये गाड़ी थोड़ी पिछड़ गई, पीछे रह गई। तो धीरे धीरे करके सेल डाउन आनी शुरू हो गई। कीमत भी कम थी गाड़ी की, जो राइवल गाड़ियाँ थी, और उसके साथ ही उनकी फ्यूल इकोनॉमी पेट्रोल में भी अच्छी खासी थी। हाँ उस टाइम डीजल गाड़ी चलती थी बड़ी मस्त, और इनके डीजल के अंदर फ्यूल इकोनॉमी के साथ साथ पावर भी बहुत अच्छी थी। इनको इतना विश्वास था अपनी डीजल गाड़ी के अंदर, डीजल इंजन के ऊपर, कि इन्होंने BS6 के अंदर 2020 में उसको कन्वर्ट किया। जबकि मल्टीनेशनल कंपनियों में मेरे हिसाब से एक आधी कंपनी होगी जिसने रखा था, हुंडई ने रखा, बस छोटी गाड़ी और कोई नहीं रही, बाकी सब बंद हो गई थी डीजल इंजन के लिए। BS6 में पेट्रोल तो आती रही छोटी गाड़ियाँ, लेकिन डीजल गिनी चुनी गाड़ियों में से एक थी फोर्ड की गाड़ियाँ।
तो ये जो चैप्टर था यहाँ पे थोड़ा धीमा धीमा होना शुरू हो गया। तकरीबन $1 बिलियन इन्होंने और इन्वेस्ट किए इंडिया के अंदर, चेन्नई के अंदर प्लांट लगाया, वहाँ पे इन्होंने गाड़ी बनानी शुरू करी। सब 4 मीटर कैटेगरी की एसयूवी, इंडिया के अंदर सब 4 मीटर कैटेगरी की एसयूवी को लाने वाली एक गाड़ी फोर्ड इकोस्पोर्ट। इकोस्पोर्ट भी आते ही सुपर हिट थी गाड़ी, कीमत कम, पावर अच्छी, मेंटेनेंस का खर्चा कम, सुपर हिट क्यों ना होती। तो ये इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गए कि इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री थी उसके अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी, इतनी सेल नहीं निकल पा रही थी, सेल कम, प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा, प्रोडक्शन भी हो नहीं पा रही। एक्सपोर्ट करने के लिए भी सोचा था, जो सोचा था उससे 40% के करीब ही इनकी एक्सपोर्ट हो पा रही थी। तो ये अभी तक प्रॉफिट में नहीं थे, गाड़ियाँ हिट हो रही थी लेकिन प्रॉफिट में नहीं थे, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट किया था वो वापस नहीं आ पा रही थी। तो ये चीज़ें दोस्तों करते करते ये पहुँच गए मुकाम पर फोर्ड की फिगो और एस्पायर को लॉन्च करने के लिए। फिगो अपडेट, जब मार्केट समझा यार अभी गाड़ी को तो अपडेट करना पड़ेगा, तो ये अपडेट करने के लिए पहुँचे फिगो और एस्पायर की लॉन्चिंग सेरेमनी में। एस्पायर नई लॉन्च थी, फिगो पहले वाली फिगो का अपडेट वर्जन था। इंजन सेम थे, शक्ल सूरत बनावट ऑस्टिन मार्टिन के तरीके की थी, और जो मैंने आपको पहले भी एक पुरानी वीडियो कभी बनाई थी जब मैंने लॉन्च हुई थी तो बताया था आपको। तो दोस्तों जब ये गाड़ियाँ आई, आते ही अच्छी बिल्ड, अच्छी पावर, अच्छी स्पेस, सब कुछ लेके आई थी। फ्यूल इकोनॉमी जो जैसे था वैसे ही था, इंटैक्ट था सारा कुछ। जो अच्छे पसंद करने वाली गाड़ियों के थे वो उन्होंने तो खरीदी, उन्होंने पसंद भी आई, लेकिन मार्केट में इतना बूम नहीं मचा पाई है। क्यों नहीं मचा पाई? कारण ये था 2015 के अंदर क्रेटा नाम का भूत इनके आगे खड़ा हो गया आके, जो इनको डरा रहा था। इंडिया के अंदर मास मार्केट है फिगो जैसी गाड़ियों की, छोटी गाड़ियों की, या सब 4 मीटर कैटेगरी की सेडान की। लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमारी इकोस्पोर्ट सुपर हिट हो गई है तो इनको और थोड़ा उस पर काम करना चाहिए, तो थोड़ी और उससे बड़ी या उससे कोई छोटी गाड़ी, जैसे अब पंच आई है, वैसे मैं अब पंच की बात कर रहा हूँ, 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये गाड़ियाँ गई तब की गलतियों की दोहराता चल रहा हूँ कि क्या इन्होंने की। इन्होंने वो गैप जो था, फोर्ड की इकोस्पोर्ट है, फोर्ड की एंडेवर है, ये इतना फ़र्क था, ये बीच में कुछ खड़ा ही नहीं किया इन्होंने। वहाँ पे आके क्रेटा खड़ी हो गई, तो क्रेटा की अच्छी खासी डिमांड, और उधर से एस क्रॉस नेक्सा ने पेश कर दी। हाँ ठीक है, वो नहीं चल पाई, बात अलग है, लेकिन इसके मुकाबले थोड़े से और पैसे देकर कस्टमर को वो चीज़ें उपलब्ध हो रही थी, वो चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, तो फिर एस्पायर कहाँ से चलेगी। इन्होंने फिर एक और गलती की, फिगो तो चलो चल रही है, अब उसके साथ फिगो का ही डब्बा, उसके ऊपर थोड़ा सा और लीपापोती करके प्रेजेंट कर दी फ्री स्टाइल। वो कहाँ से चलनी थी? हाँ ठीक है, वो गाड़ी बहुत बढ़िया थी, इन्होंने मार्केटिंग थोड़ी सी की, उसको मैं प्रशंसा भी देता हूँ, उसको मार्केटिंग अच्छी थी, बिल्ड अच्छी थी, लेकिन यार छोटी गाड़ी का ज़माना गुजर रहा है, आप समझ नहीं रहे थे इस चीज़ को। इनको फिर याद आई 2016-17 में जाके, यार एक गाड़ी और निकालनी चाहिए जो क्रेटा का राइवल हो, उसका नाम रखा गया फोर्ड कूगा। पैसा लगाया गया गाड़ी की R&D के ऊपर, काम किया गया गाड़ी के ऊपर, लेकिन लोकलाइजेशन की वही समस्या फिर दोबारा आ गई, तो वो ठंडे बस्ते में चला गया सारा प्रोग्राम। गाड़ी के नाम अच्छा खासा आया था, वीडियोज भी बनने शुरू हो गए थे, लेकिन नहीं आई। फिर दोबारा उन्होंने कोशिश की महिंद्रा के साथ मिलकर नया प्लेटफॉर्म बनाने की। याद कीजिए आप, महिंद्रा के साथ पहली कोलैबोरेशन थी इनकी, फोर्ड की एस्कॉर्ट जब आई थी तो पहली बार इंडिया में एस्कॉर्ट महिंद्रा के साथ ही आया था। अब महिंद्रा के साथ ही लास्ट में कोलैबोरेशन दोबारा करने की कोशिश की, नया प्लेटफॉर्म बना के फोर्ड ने क्रेटा का राइवल एक और पेश करने की, लेकिन वो भी फिर ठंडे बस्ते में गया, वो भी ख़त्म हो गई कहानी। उसके बाद ये उठे ही नहीं पाए। हालात ये हो गए कि फैक्ट्रियाँ बंद, डीलरशिप बंद, जो गाड़ियाँ पड़ी वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकली, बड़ी मुश्किल से डीलर्स के पैसे पूरे हुए। ये दोस्तों कहानी कुछ शिक्षा देती है हमें। बीच में बहुत बात एक और बड़ी मज़ेदार सी बताऊंगा आपको। कुछ शिक्षा ये देती है कि आप समय के साथ नहीं बदले। हाँ चेंजेस आपने किए, पैसा भी बहुत लगाया, लेकिन पैसा गलत जगह पे लगाया। आपने सब चीज़ों में इन्वेस्ट किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट का तरीका गलत था। एग्जांपल देता हूँ आपको। पहले जब इन्होंने फैक्ट्री बनाई, ये इन्होंने अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फैक्ट्री बनाई, 7-8 गुना ज़्यादा मजबूत फैक्ट्री बनाई जो इंडिया में अंदर बनती हैं। वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। इतनी ज़्यादा मजबूत बनाने की फैक्ट्री जरूरत नहीं थी, क्योंकि अमेरिका के अंदर टर्नेडोज, भूचाल, भूकंप या जो व्हर्लपूल्स आते हैं वो बहुत आते हैं, तो इसके लिए मजबूत चीज़ें वहाँ बनाई जाती है। तो यहाँ इतना ज़रूरत नहीं थी। इस मामले में मास्टर था मारुति सुजुकी। फिर दूसरी बात, इन्होंने
जो प्लांट चालू किया था बनाना, तभी उसी समय पे कोरियन कंपनी हिंडई ने भी साथ में एक प्लांट बनाना चालू किया था। उन्होंने जब प्लांट बनाना चालू किया तो उन्होंने 24.7 यानी कि दिन रात लगा के उन्होंने अपनी फैक्ट्री को जल्दी शुरू करने का एक प्लान बना के चले। वो यहाँ पे फोर्ड वाले मस्ती में अपना काम करते थे, सुबह आना 8 बजे तक काम करो, बाद में गोल्फ खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए डे मनाई जा रहे हैं, तो वो काम इनका 1 साल डिले हो गया। जबकि हिंडई वालों ने अपने जो निश्चय किया था टाइम, उससे भी 1 साल पहले एक फैक्ट्री शुरू करके एक बेंचमार्क पेश किया कि इतनी जल्दी भी हम काम शुरू कर सकते हैं। एग्रेसिवली उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बेचनी शुरू की, एग्रेसिवली उन्होंने उनकी मार्केटिंग करनी शुरू की। और यहाँ फोर्ड के हालात ये थे कि उन्होंने मार्केटिंग तो क्या, गाड़ी के बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझा। इनको इतना विश्वास था कि हमारा तो इंजन बढ़िया है, ये चलता रहेगा। अब ओवर एक्सपेंडिचर की जहाँ बात कर रहा था मैं, फिर फोर्क लिफ्टर जो लगते हैं, जो गाड़ी को उठा के प्रोडक्शन लाइन में आगे लेके जाते हैं, वो फोर्क लिफ्टर बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, सभी को चाहते हैं। इन्होंने भी लगाए, लेकिन इन्होंने 6-7 गुना महंगे लगाए जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो फिर वो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को आप देखते रहोगे तो फिर यहाँ नहीं कामयाब हो पाओगे। वैसे ही ओपेल और शेवरोले के साथ भी हुआ था, आपके साथ भी वैसे ही हुआ। फिर अगली बात दोस्तों, इनके साथ ये जुड़ी हुई है कि जो एम्प्लॉयज़ की जो उस टाइम सैलरी थी 10 लाख पर एनएम के करीब थी, जो कि उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। चलो वो खर्चे तो आपके ठीक है, आप कर रहे हो, लेकिन R&D आप फीचर्स के ऊपर कहाँ कर रहे हो? प्यारे प्यारे लुभावने फीचर्स देने शुरू कर दिए हिंडई ने, उनकी गाड़ियाँ तब बिकनी शुरू हुई। यहाँ आप क्या कर रहे हो? फोर्ड का सिंक 3 इंफोटेनमेंट सिस्टम था जो बाकमाल था, वो उन्होंने निकालना शुरू कर दिया उल्टा पैसे बचाने के लिए गाड़ियों में से। तो आपकी गाड़ी कहाँ से चलेगी? आप इंडियन कस्टमर को क्या लेके चल रहे हो, क्या उनकी वैल्यू लेके चल रहे हो? तो ये चीज़ें नहीं चलती। फिर इनकी गाड़ियाँ पिटनी शुरू हुई। और तीसरी बात, जब आपके डीलर्स आपका साथ नहीं दे रहे, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा होना भी गलत हो जाता है। आप कहते हो कि हम वी आर फैमिली, इनका टैगलाइन थी वी आर फैमिली। तो फैमिली के अंदर जो मेन बॉस होता है घर का, या घर का जो बड़ा सदस्य होता है, उसको सबको प्यार करना तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है आपके घर के अंदर, उसको डांटना, फटकारना, उसको सही रास्ते पे लेके आना भी आपकी ही जिम्मेवारी है। जैसे इनके डीलर्स के साथ था, इनको कोई मतलब नहीं, कोई डीलर कितनी सेल निकाल रहा है, कम क्यों है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं इन लोगों को। कारण क्या? उन्होंने इन्वेस्टमेंट फोर्ड के अंदर करने के बजाय रियल एस्टेट जैसी कई एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा हिस्ट्री उठा के इनकी, तो वहाँ करनी शुरू कर दी। हालात ये हुए कि डीलरशिप्स ख़त्म, तो आपको सर्विस कहाँ से मिल पाएगी? अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट तो चलती है, गाड़ी तो खैर क्या नज़र आएगी, लेकिन कहीं कहीं पे आपको डीलरशिप में सर्विस वगैरह नज़र आती दिखेगी। आज के दिन के अंदर कभी न्यूज़ आती है कि इन्होंने आना है, कभी नहीं आना है, कभी CBU वर्जन आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अभी कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में, क्वेश्चन मार्क है। मैंने वीडियो बनाई थी 1-2, लेकिन मेरे को भी अभी डाउट है, इसलिए मैं क्लियर वीडियो कोई नहीं बनाया इसका कि हाँ वाकई ही अब गाड़ी दोबारा आएगी। क्या आ सकते हैं? आप नीचे कमेंट में बताइए कि क्या फोर्ड को आप दोबारा देखना चाहते हो, उसमें क्या देखना चाहते हो, बताइएगा दोस्तों। फीगो के अंदर मैं जो देखूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लगा चलता हूँ। फीगो जब मैंने दोबारा अपडेट की, ना तो उसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प थे, ना कोई LED ट्रीटमेंट था, ना इंफोटेनमेंट सिस्टम था, वो तो बाद में बहुत बाद में आया, ना सनरूफ थी, उस टाइम सनरूफ का ट्रेंड चल पड़ा था। ये छोटे छोटे फीचर बता रहा हूँ मैं जो इसके अंदर है। DRLs जिसकी ट्रेंड बहुत चला था उस टाइम, DRLs नहीं थे उसके अंदर। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आपने नहीं दी, इंजन लगा के ऊपर टायर लगा के बिल्ड क्वालिटी देके आप नहीं बेच सकते गाड़ियाँ। तो बताइए नीचे कमेंट में बात करते हैं। और आपको कोई कमी लगती है कि किस करके फोर्ड इंडिया से गया, क्या उनकी खुद की कमियाँ थी? सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहे और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।